तो आज मैं स्पॉन हो चुका था एक माइनक्राफ्ट के अजीब से वर्ल्ड के अंदर और मैं बन चुका था एक थोर। मुझे नहीं पता कि मैं थोर कैसे बना, मगर आज मुझे यहाँ पे सरवाइव करने होंगे 100 डेज। और इन 100 डेज में गाइस मेरे पास कुछ होने वाला है ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मुझे इन 100 डेज में सारे के सारे हीरोज़ की जो एबिलिटीज़ को ऑब्टेन करना है, उनको अनलॉक करना है। सेकंड, मुझे अपने भाई लोकी को डिफीट करना होगा इसकी पूरी आर्मी के साथ। थर्ड, मुझे अंडर ड्रैगन को हराना होगा उस वर्ल्ड में। और इस चीज़ में गाइस हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तुम लोग मेरे साथ ही रहना भाई, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं स्पॉन हो चुका था रात को एंड डे 1 बिगिंस हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो गाइस क्यों ना हम लोग अपनी पावर्स की यूज़ करें। जी मैं यहाँ पे भागने पड़ा, मुझे बहुत सारे यहाँ पे पावर्स मिल गई एंड मेरे पीछे विच आ गई थी। मेरे पास स्टोन ब्रेकर एंड मेरा प्यारा हुआ तोड़ा तो था, तो इसीलिए मैंने इसके साथ गाइस शुरू कर दिया खेलना। एंड मैंने वहाँ पे पहले तो वहाँ पे फिजिक्स समझ रहा था, तो मेरे ऊपर विच जी हमला किया। मैंने उसके ऊपर भाई बारिश कर दी और मुझे यहाँ पे इफेक्ट तो लग गया था बहुत ही गंदा सा। मगर फिर मुझे वहाँ से कुछ देर में थोड़ा बहुत भागना पड़े क्योंकि भाई विच को कुछ डैमेज ही नहीं हो, इसलिए मैंने इसके ऊपर भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से फायरिंग करना शुरू कर दिया। एंड उसी के बाद पीछे से आ गया एक ज़ॉम्बी एंड उस ज़ॉम्बी को मैंने 1 हिट करके ही मार दिया। और इस सब चीज़ों में भाई मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था। बट गाइस तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से नीचे को घुस गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत उड़ने लग पड़ा ऊपर की तरफ को। एंड एक्चुअली में मेरा कैरेक्टर नहीं उड़ पा रहा था एंड मुझे नहीं समझ आया मेरे साथ क्या हो रहा है, तो इसीलिए मैं इधर उधर भटकने लग पड़ा। एंड मुझे उस जगह पे एक बहुत ख़तरनाक सी केव भी दिखी थी, तो मैं उस साइड को चला गया और मैं उड़ने लग पड़ा। और इसी तरह उड़ते उड़ते मुझे वो जगह मिलने लग पड़ी और मैं आ चुका था उस जगह पे। एंड वो नीचे को केव एंड केव में मुझे यहाँ पे बहुत ख़तरनाक बंदा भी दिख रहा था। एंड उसी वक्त मैं उसके पास पहुँच गया, मगर भाई ये कैरेक्टर मुझे उड़ने ही नहीं दे रहा था। तो मैं वहाँ पे जल्दी से नीचे उतर गया एंड वहाँ पर एक लेज़र वाला बंदा आ गया और मुझे नहीं पता था कि वो बंदा मेरे साथ क्या करने वाला है, इसीलिए मैं चला गया और भाई उस बंदे ने मेरे पर अटैक कर दिया और मैंने उसको मार दिया। और वहीं पे मुझे कुछ चीज़ें मिली और वहाँ पे लिखा गया मिशन टोकन और उसी के साथ मेरे पास और चीज़ आ गई। तो उस टाइम के लिए तो भाई मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया। मुझे यहाँ पे अपने लिए कुछ टूल्स भी बनाने थे। वैसे तो नहीं पता कि मुझे इन टोकन्स का क्या करना है, मगर हाँ मुझे बस इतना ही पता है कि इन्हीं टोकन की मदद से मुझे आगे जाके अपने सारे सुपर हीरोज़ की पावर्स मिलने वाली हैं। एंड क्योंकि हम लोग माइनक्राफ्ट में, तो हमें माइनक्राफ्ट के रूल्स को तो भाई फॉलो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले काटना शुरू कर दिया कुछ पेड़, ताकि मैं अपने आप के लिए कुछ स्टोन के टूल्स बना सकूँगे। भाई माइनक्राफ्ट है तो माइनक्राफ्ट में बिल्डिंग करना तो ज़रूरी है, इसलिए मैंने भाई वहाँ से अपने सारे लोग्स को तोड़ लिया। एंड उन्हीं लोग से पहले तो मैंने सारे यहाँ पे प्लैंक्स बना लिए, एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, कुछ स्टिक्स बना ली। एंड वुड के टूल बनाने के बाद, अपनी पिकेक्स बनाने के बाद मैं लग जाता हूँ थोड़ा बहुत स्टोन को तोड़ने में, ताकि मैं उससे अपने लिए बहुत सारे टूल्स बना सकूँ एंड आगे जाके थोड़ा बहुत अपना काम भी कर सकूँ। तो मेरे पास आ चुके थे अभी की टाइम 17 एंड 70 बहुत ज़्यादा काफ़ी थे हमारे लिए स्टोन। तो मैं तो चला गया, मैंने अपने लिए कुछ और टूल्स बनाए एंड देन स्टिक्स बनाने के बाद मैंने अपने लिए पिकेक्स एंड एक एक्स बना ली। एक्स इसलिए बना ली गाइस ताकि मैं अपने लिए इजीली पेड़ों को तोड़ सकूं। एंड इस सब करने के बाद मैं चला जाता हूं अपने केव में थोड़ा बहुत और नीचे, ताकि मैं थोड़ा बहुत और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूं एंड थोड़ा बहुत और मॉब्स के साथ मज़े ले सकूं। मेरे हाथ में स्टोन ब्रेकर तो था ही, तो मैंने उस टाइम मुझे आँख पकड़ी एंड क्रीपर को पास आते साथ ही मैंने उड़ा दिया एंड क्रीपर लिटरली उसी वक्त मर गया। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत और यहाँ पे आगे गया, तो मुझे यहाँ पे कुछ स्पाइडर्स ने आके अटैक करना शुरू कर दिया। बट वहीं पे एक और बंदा था जो कि मुझे गोलियाँ मार रहा था, तो मैंने वहीं पे उसका भी काम तमाम कर दिया एंड उसने भी मुझे मिशन टोकन ही दिया। और मुझे नहीं अब समझ आई थी कि मिशन टोकन का काम क्या, तो इसीलिए मैं चला गया उड़ते हुए नीचे की तरफ को। एंड देन क्या होता है गाइस आगे को देखो, तो मैं यहाँ पे आगे जाते फंस जाता हूँ किसी जगह पे। उधर लगा होता है बहुत सारा आयरन एंड यस क्योंकि लोग माइनक्राफ्ट कह रहे तो मुझे आयरन की भी पड़ने वाली थी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स लगा के ऊपर चला गया। एंड उसके बाद मैंने उस अकेले आयरन बेचारे को तोड़ दिया। वो मुझे लगा था कि अकेला आयरन होगा, तो वो एक आयरन नहीं था, तो इसीलिए मैंने उस वाले आयरन को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। क्यों भाई तुम्हें पता है माइनक्राफ्ट एंड माइनक्राफ्ट के असूल भाई ऐसे ही हैं।
तो उन 2 आयरन को तोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मुझे सिर्फ 2 ही आयरन मिले एंड मुझे यहाँ पे 3 आयरन चाहिए थे कम से कम। बट ऐसे ही देखते देखते मैं थोड़ा बहुत और आगे चला गया एंड आगे आते साथ ही यहाँ पे कुछ बंदों ने मेरे पर अटैक करने लग पड़े, तो मैंने इसको छोड़ दिया एंड मैंने फिर आके और आयरन को तोड़ने लग पड़ा क्योंकि मैं अपने लिए कुछ आर्मर बनाना चाहता था। एंड इसके बाद जब मैंने देखा तो केव आगे आगे ख़त्म नहीं हो रही थी एंड ऐसे आगे जाते थे मुझे दिख गया एक अजीब सी चीज़ और मुझे लगा कि ये एमरल्ड होगा। वहीं पे स्केलेटन भैया जो कि मेरे साथ पंगे ले रहे थे, तो मैंने उन भैया को हमेशा के लिए ऊपर भेज दिया आग पे जला के भाई तड़पा के। एंड अगर तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या हाल हो रखा है इस जगह का। एंड ऐसे आगे गया तो वहाँ पे जगह ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए मैं जल्दी से निकल गया इस वाली केव से बाहर, जो कि निकलना काफ़ी ज़्यादा ही भाई मुश्किल हो गया था मेरे लिए। बट ऐसे ही आगे आगे करते करते मैं बड़ी मुश्किल से इस केव से निकल आया। एंड इस केव से निकलने के बाद मैं थोड़ा बहुत चला गया एक्सप्लोरेशन में एंड मुझे यहाँ पे इतना कुछ ख़ास मिला तो था नहीं, तो इसीलिए मैं निकल गया इस जगह से। एंड आगे जाते साथ ही मुझे यहाँ पे कुछ खुला एरिया भी दिख गया एंड इसी एरिया में मैं अपने लिए बहुत सारी चीज़ें भी बना सकता था। बट ये एरिया बहुत ज़्यादा छोटा सा था एंड यहाँ पे निकलते साथ ही मुझे मिल गया इत्तेफाक से एक प्यारा सा विलेज, तो मैं चला गया उस विलेज के पास एंड मैंने वहाँ से सोचा कि क्यों ना भाई कुछ और चीज़ों को भी जमा कर लेकर जाए, जैसे कि मुझे आपसे भाई मिल गई बहुत सारी हेबल्स एंड इन हेबल्स से मेरे लिए भाई बहुत सारी चीज़ें भी बन सकती है। बट हेबल्स को तोड़ने के बाद मैंने उस टाइम फटाफट से जितने भी यहाँ पे वीट थी उसको भी तोड़ दिया। गाजरों को मैंने यहाँ पे से कुछ गाजरें भी तोड़ दी इतनी सी ताकि अगर आगे कभी मुझे यहाँ पे इंचांटेड गोल्डन एप्पल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंचांटेड गोल्डन एप्पल और साथ ही साथ में कुछ और जैसे गोल्डन कैरेट्स की तो मैं वो सारे काम कर सकता हूँ। मुझे आसपास और कैरेट दिख गई थी तो मैंने उनको भी तोड़ दिया एंड देन मैं चला गया लोगों के घरों के अंदर कुछ छानबीन करने। बट पहले घर में तो मुझे वहाँ पे भाई कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैं उस वाले घर से जल्दी से निकल आया। सामने ही भाई कोई घर था एंड हमारा फेवरेट आयरन गोलम भी था जो कि हमें आयरन के इंगट्स देते, तो मैं चला गया सीधा उसे हेड टू हेड फाइट करने में। 1 हिट में आयरन गोलम भैया हमारे मर गए एंड मुझे वहाँ पे कुछ और हेबल दिख गई, तो मैंने फटाफट से उसको भी तोड़ने का काम शुरू कर दिया। एंड यहाँ इस विलेज में अच्छी खासी मुझे हेबल तो मिल चुकी थी, तो मैंने क्या किया इस सारी की सारी हेबल से बना ली हमारी कुछ वीट्स एंड मुझे भाई यहाँ पे लिटरली 3 स्टैक वीट मिल गई थी। यहाँ पे और भी हेबल थी तो मैंने उन हेबल्स को छोड़ दिया ताकि विलेजर्स भी अपना कुछ कर सकें। इस विलेज में बहुत सारे घर थे एंड मुझे एक घर से मिल गया एक प्यारा सा बेड, तो मैंने उस वाले बेड को उधर से ही तोड़ दिया। एंड इस विलेज के में मैंने ऐसे ही बस थोड़ी देर छलांगे मारता रहा, शायद से मुझे कोई चीज़ मिल जाए इसी उम्मीद में। फिर मुझे वहाँ पे कुछ वुड मिल गई तो मैंने सारी वुड को भी तोड़ना शुरू कर दिया। मैं सोचता यहाँ पे फ्लेचर बना दूँ, बट क्योंकि मैं 100 डेज सर्वाइवल में हूँ तो इसमें ऐसी चीज़ें करने में कोई मज़ा नहीं आने वाला कि बहुत टाइम जाया होगा। उसके बाद मैं घरों के आसपास जाने लग पड़ा एंड मैंने वहाँ से बहुत सारी वुड्स को तोड़ने लग एंड एक घर को पूरे खाली करने के बाद जो कि बहुत ही बड़ा था मेरे पास आ चुकी थी भाई ऑलमोस्ट 1 स्टैक वुड। एंड इसके बाद देखो वहाँ पे मुझे कुछ बंदे मिल गए जो कि हमारे साथ कुछ ट्रेड्स करेंगे, जैसे कि एक आर्मर स्मिथ एंड इसका। बट इनके लिए मुझे यहाँ पे एमरल्ड्स चाहिए थे जो कि मेरे पास नहीं थे, तो मैंने सोचा कि जितनी भी मैंने यहाँ पे वीट जमा की वो सारी वीट मैं विलेजर को बेच दूंगा और साथ में एक फ्लेचर भैया को भी ढूंढूंगा। तो मैं जल्दी से एक विलेजर के पास चला गया जो कि कैरेट्स बेचता था। मैंने उससे एक कैरेट तो ख़रीद ली एंड उसके बाद मुझे याद आया कि इस विलेज में भाई बहुत सारी कैरेट्स उगी होती हैं, तो इसीलिए मैं सारे वाले फार्म्स के पास गया। मैंने वहाँ से जितनी ज़्यादा कैरेट हो सकती थी वो सारी की सारी मैंने वहाँ से फार्म कर ली एंड उन्हीं कैरेट्स को भाई बाद में मैं बेचने वाला था इन्हीं बेचारे विलेजर्स को, उन्हीं की मेहनत उन्हीं के एमरल्ड से भाई लेट्स गो। एंड इस चीज़ के बाद जो है ना मैं थोड़ा बहुत और इधर घूमने लग पड़ा एक और विलेजर को ढूंढने के लिए जो कि मेरे साथ कैरेट के अलावा वीट की भी ट्रेड करूँ कि मेरे पास वीट के भाई बहुत ज़्यादा थी। और ऐसे ही इधर तो घूमते घूमते मुझे भाई यहाँ पे शाम दोबारा से हो चुकी थी, बट अभी भी मुझे यहाँ पे भाई कोई भी दूसरा फार्मर नहीं दिखा था। यहाँ पे मुझे एक और फार्मर दिख गया जो कि भाग रहा था अपने घर की तरफ,
तो मैंने कोशिश की से जल्द से जल्द मैं ऐसे किसी तरह करके ट्रेड कर सकूं। ट्रेड की तो भाई वो बीरूट दे रहा था भाई, ये सारा दिमाग ख़राब हो गया मेरे का। तो मैंने क्या सोचा क्यों ना भाई इनका कंपोस्टर ही तोड़ दिया जाए। एंड वहाँ पे मैंने जल्दी से उसका कंपोस्टर तोड़ दिया क्योंकि वो फंसा हुआ था। तो ये टाइम अच्छा था, मैं उसको बार बार जॉब्स दे सकता। तो मैंने वहीं पे उसके सामने रख दिया एक और कंपोस्टर और उसको कोशिश की कि वो लाइब्रेरियन से हट जाए। तो काफ़ी देर करने के बाद भाई ऐसे नहीं हटा था। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना भाई मैं वहाँ से लाइब्रेरियन का भाई जॉब लोग हटा देता हूँ। एंड वहाँ पे जाके सो रखे थे दो विलेजर्स। तो मैंने एक से ट्रेड की जो कि हमें गाजर दे रहा था, तो मैंने उसको फिर से सुला दिया। एंड दूसरा विलेजर जो है हमें वो भी हमें गाजर ही दे रहा था। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई विलेजर जो है वो वीट भी ट्रेड करता है कि नहीं। तो इसीलिए मैं इधर उधर और ढूंढने लग पड़ा। एंड मैंने उधर से एक और कंपोस्टर को तोड़ दिया क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग की थी। वहाँ के सारे मैंने बीटरूट को भी यहाँ पे फार्म कर लिया था ताकि अगर हो सके तो भाई मैं उनको बैरूट भी भेज दूंगा। मगर अभी तक भाई शाम ही हुई थी खाली। एंड मैं चला गया और गाजरों के पास। एंड वहाँ से भी मैंने सारी गाजरों को हटा दिया। मैं वापस उसी घर में चला गया देखने कि क्या उस घर में वो है, लेकिन नहीं, वहाँ पे एक लैक्टन था तो मैंने लैक्टन को तोड़ दिया। एंड उसके बाद उस जगह पे वो विलेजर नहीं था तो मैंने वहाँ से भी कंपोस्टर भी हटा दिया। एंड मैं देखने लग पड़ा और वहीं पे ऐसे जाते जाते मुझे मिल गया एक क्रीपर और साथ में एक स्केलेटन। वहाँ पे बहुत सारे शीप भी थे बट मैंने उनकी जान नहीं ली, मैंने उनकी जान को बख्श दिया। एंड क्योंकि यहाँ पे शाम हो चुकी थी तो मैं सोचा क्यों ना अब मैं भी सो जाऊँ। और जो आयरन तो उसने मुझे दिए थे भाई 5 दाने आयरन, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है भाई। एंड उसके बाद मैं सो डे 3 शुरू हो चुका था और अभी तक मैंने यहाँ पे इस वर्ल्ड में भाई कुछ भी खास किया नहीं था। तो इसीलिए मैं चला गया और फिर से ढूंढने लग पड़ा एक विलेजर को। बट वहाँ पे भाई एक ज़ॉम्बी विलेजर को मारा था। एंड वहीं पे मुझे एक विलेजर मिल गया। तो मैंने उसके साथ यहाँ पे ट्रेड करने की बहुत कोशिश की। एंड भाई वो ट्रेड करने पे राज़ी ही नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे भाई तीनों के तीनों विलेजर्स एक जगह पे आ चुके थे। एंड क्योंकि मेरे पास एक कंपोस्टर था तो इसीलिए मैंने वहाँ पे कंपोस्टर लगा दिया। एंड उसके बाद भाई जितने भी बेडरूट वाले थे भाई मैंने वो सारे बेडरूट को तोड़ दिया। एंड मैंने दोबारा से कोशिश करने लग पड़ा कि मैं उन विलेजर्स को बेडरूट से हटा के भाई किसी और चीज़ में ले आऊँ। और उनके मैंने इसी तरह मैंने वहाँ पे एक और कंपोस्टर को तोड़ दिया एंड दोबारा से लगा दिया। एंड मुझे नहीं पता भाई वो कंपोस्टर किस विलेजर का था, मगर भाई वहाँ पे तो इसी तरह हुआ भाई एक और विलेजर वहाँ से भाग गया एंड वो बन गया कोई और मोब। तो इसलिए मैंने वहाँ पे भाई एक और कंपोस्टर को हटा दिया और जाके देखने लग पड़ा कि क्या वहाँ पे कोई और विलेजर जो है जो कि भाई यहाँ पे मुझे वीट के बदले जाए और चीज़ें दें। एंड वहाँ पे ऐसे घूमते घूमते मुझे वहाँ पे एक और ख़तरनाक बंदा दिखा तो जो कि मुझे यहाँ पे चीज़ें दे रहे थे। तो मैंने उसको वहाँ पे मार दिया। एंड देन मैं चला गया और जाके इस विलेजर के साथ ट्रेड करने की कोशिश की। तो ये अभी भाई यहाँ पे गाजर दे रहा था और मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्या करूँ कि भाई मुझे यहाँ पे फ्री के आर्मर मिल जाए, भाई इससे बड़ी क्या ही बात हो सकती थी। इसलिए मैं थोड़ा बहुत और ज़्यादा घूमने लग पड़ा, ढूंढने लग पड़ा कुछ और विलेजर्स को। मुझे वहाँ पे भाई एक और आर्मरर दिख गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई मुझसे ट्रेड कर ली जाए एमरल्ड के बदले। और वहाँ पे मैं सिर्फ 4 एमरल्ड मांग रहा था और मेरे पास इतने नहीं थे, बट मेरे पास काफ़ी हद तक का आयरन था। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना एक और आर्मर को देख लिया जाए। एंड वहाँ पे मुझे एक और आर्मरर भी दिख गया था, उसको मैंने ट्रेड करवाने की भाई कोशिश की। एंड यस आखिरकार जब मैं उसे ट्रेड की तो भाई वो उससे ज़्यादा महंगा बेचा। तो मैंने क्या किया भाई उसका जो ब्लॉक तोड़ दिया एंड उसकी जगह मैंने वहाँ पे कंपोस्टर को लगा दिया ताकि भाई वो कोई और भी बनने से पहले कंपोस्टर वाली भाई कोई विलेजर ही बन जाए। बट ये सब चीज़ें नाकाम जा रही। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना अपना एक क्राफ्टिंग टेबल लगाए एंड इस चीज़ को ही भाई ख़त्म कर दूँ क्योंकि यहाँ पे सारे बंदे भाई कोई क्लैरिक बन रहा है तो कोई पता नहीं क्या क्या बन रहा है। एंड वहाँ पे एक वोल्फ जो है भाई बहुत सारे वोल्फ आ चुके थे और मैंने सोचा क्यों ना एक वोल्फ को टेम कर लिया जाए। मेरे पास सिर्फ एक ही हड्डी थी तो मैंने उस हड्डी से अपना लक ट्राई किया एंड उधर एक को टेम करने की कोशिश की तो वो नहीं हुआ। एंड देन इस वाले विलेज में बहुत टाइम गुजारने के बाद मैं चला गया इधर उधर और घूमने के लिए। एंड मैं चाहता था भाई कोई बहुत ज़्यादा खुली सी एंड मस्त सी जगह, इसीलिए मैं दोबारा से थोर बन गया एंड मैं दोबारा से भाई यहाँ पे उड़ने लग पड़ा।
थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भाई ऊपर गया एंड आगे जाने के बाद मुझे एक और बहुत ज़्यादा अच्छी सी जगह दी गई, जो कि मैंने सोचा क्यों ना भाई ये काम की जगह है, इसीलिए मैंने उस जगह पे लैंड की। मैंने वहाँ के आसपास के भाई जितने भी पेड़ हो सकते थे उन सारे पेड़ों को मैंने एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया, ताकि मैं उस जगह को भाई प्लेन भी कर सकूं एंड इस जगह पे अपना छोटा सा प्यारा सा घर भी बना सकूं। इस घर को बनाने के लिए मुझे भाई कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे कि स्टोन ब्रिक्स एंड मेरे पास भाई इतना कुछ था नहीं, तो मैंने यहाँ पे भाई पहले तो सारे पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर एंड कुछ पेड़ों को तोड़ने के बाद मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इस वाली जगह को सेलेक्ट किया, क्योंकि इस जगह को मैं सारा तोड़ूंगा एंड इस वाले लेयर तक का मैं यहाँ पे रोकने की कोशिश करूंगा। एंड क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ को तोड़ दिए थे, तो मैंने क्या सोचा भाई अपने अब क्यों ना हम लोग यहाँ पे अब फाइनली कुछ आयरन के टूल्स बनाए। उससे पहले मैंने अपने लिए भाई यहाँ पे जितने भी वीट थी सारे की मैंने यहाँ पे बना ली। कुछ अपने लिए ब्रेड, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मैं भी गाइस ऑलमोस्ट एक स्टैक जानी यहाँ पे मैं ब्रेड बना सकता था, तो मैंने उस एक स्टैक में 30 ब्रेड्स बना ली, डबल फर्नेसेस बना लिए एंड देन इसके बाद मैंने यहाँ पे एक शवल बना ली अपने लिए एंड एक पिकैक्स बना ली। और इसके बाद अभी मुझे यहाँ पे मैंने लगाने थे फर्नेसेस, ताकि मैं अपना सारा आयरन को यहाँ पे अपना सारे आयरन को भाई यहाँ पे बना सकूँ इंगट्स में। तो मेरे पास यहाँ पे 9 आयरन थे एंड मेरे पास पे कुछ कोल भी थे, तो मैंने कोल को उसी वाले आयरन में डाल दिया एंड साथ मैंने कोल के लिए यहाँ पे कुछ फर्नेस रख दिया एंड फर्नेस के अंदर मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखनी थी, बट क्योंकि अभी मैंने अपने लिए बना ली थी एक प्यारी सी आयरन की शवल, तो इसीलिए मैंने अपना काम शुरू कर दिया और मैंने यहाँ पे अपनी चीज़ों को खोदना शुरू कर दिया। एंड सारे एरिया को क्लियर करने के बाद यहाँ पे रात भी हो चुकी थी एंड यहाँ पे भाई बहुत सारे भाई मॉब्स आ रहे थे, तो मैं उनको अपना मोजार फेंक के उनको भगा रहा था। और इसके सबके बाद मैं चला गया सोने के लिए और इसी तरह हमारा डे 4 शुरू हो गया एंड मैंने जितने भी अपने आयरन को स्मेल्टिंग के लगा रहा था मैंने उसको निकाल लिया। एंड इससे पहले तो मैंने अपने लिए एक वाटर बकेट बनाई एंड देन मैंने अपने लिए एक लेगिंग्स बना ली एंड इन लेगिंग्स को पहनने से भाई थोड़ा बहुत तो यहाँ पे हमारा आर्मर बढ़ने वाला था। एंड यहाँ पे भाई एक पास में गाइस यहाँ पे एक वेल भी था, वो रहा जो कि हमें सामने दिख रहा है, वहाँ तक पहुँचना है तो बस एंड लेट्स गो। यहाँ से मैंने जल्दी से उठा लिया अपना पानी एंड मैं वापस से चला गया अपने एरिया पे। लेट्स गो बॉयज़। एंड देन मैंने इस जगह को भाई एक एक करके क्लियर करना शुरू कर दिया। भाई घासें भाई मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं लगती किसी टाइम, वैसे तो भाई बहुत प्यारी होती हैं बट किसी टाइम मुझे ग्रास में वो मज़ा नहीं आता भाई। और इसी तरह करते करते मैंने यहाँ पे भाई अच्छा खासा एरिया को यहाँ पे साफ़ कर दिया एंड उस क्योंकि भाई अभी मुझे यहाँ पे अपने लिए घर बनाते हैं एंड घर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे भाई बहुत सारे सामान की भी ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने पहले इस जगह को बिल्कुल क्लियर करना शुरू कर दिया एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना घर बनाने वाला हूँ इस एंगल पे, बट घर बनाने के लिए मुझे ज़रूरत थी बहुत सारी मटेरियल की, तो मैं इधर थोड़ा सा नीचे को आ गया एंड मैंने यहाँ पे भाई कलेक्ट करने थे बहुत सारे मटेरियल, जैसे कि बहुत सारा ही भाई स्टोन, तो मैं लग गया अपने सारा स्टोन को जमा कर एंड फाइनली कहता मैंने यहाँ पे 6 to 8 स्टैक जमा कर लिया भाई। मैंने 3 क्या नाम है स्टोन की पिकेक्स बनी भी सारी की सारी यहाँ पे टूट चुकी हैं एंड जी मैं यहाँ पे बाहर निकलता हूँ, मुझे भाई वापस ये वाला बंदा दिखता है तो मैं उसको वहीं पे मार देता हूँ। साथ में दोबारा से रात होने वाली थी तो मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। एक और डे शुरू हो जाता है। मुझे इस प्रोजेक्ट में भाई काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लग रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक क्या सोचा कि मैं 1-2 और यहाँ पे अपने लिए फर्नेसेस बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने लिए 2 और फर्नेसेस बना लिए, ऐसे इनको रख दिया एंड इन फर्नेस के अंदर मैंने 1 स्टैक को जहाँ सारा का सारा अपना कोबलस्टोन डाल दिया एंड मेरे पास क्योंकि भाई बहुत ही सारे वुड्स थे तो मैंने उन वुड से भाई बहुत सारे प्लैंक्स बना लिए एंड हाफ ऑफ स्टैक ऑफ प्लैंक मैंने दोनों ही भाई फर्नेसेस में डाल दिया एंड ये भाई मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा हो जा रहे थे, तो इसीलिए मैं अपने अच्छे खासे जो प्लैंक्स थे वो उनको मैं अपने फर्नेसेस में डाल रहा था और एक फर्नेस के तो भाई सारे के सारे पक चुके थे, तो इसीलिए मैंने भाई वहाँ पे हाफ स्टैक और डाल दिया अपने कोबलस्टोन का। मेरे पास भाई यहाँ पे बहुत सारे हो चुके थे स्टोन, तो इसीलिए मैंने उनसे अपने एक स्टैक जो स्टोन ब्रिक्स को बना लिया एंड ये मुकम्मल 1 स्टैक स्टोन ब्रिक्स बन चुके थे।
कुछ यहाँ पे भी स्टोन पड़ा हुआ था एंड कुछ यहाँ पे भी स्टोन पड़ा हुआ था। मैं दोबारा इसी तरह आसपास के जो देखने लग पड़ा है वहाँ पे भाई जितने भी पेड़ थे मैं सोचा उनको गिरा देते हैं, बट नेचर क्या कहता है भाई कि चीज़ों को नहीं तोड़ना चाहिए, खासकर पेड़ों को। और ऐसे ही मैं जहाँ था मुझे वहाँ पे एक और बंदा दिख गया। मुझे नहीं समझ आ रही कि बंदे हैं कौन या क्या कर रहे हैं भाई इस वाले वर्ल्ड में, इसीलिए मैं दोबारा सुनी भाई के पास चला गया एंड जाकर मैंने वहीं पे उसकी हत्या करने की कोशिश की, मगर भाई ये हमारा भाई मेरे हथियार भाई मुझे कुछ कर नहीं ले रहे थे एंड वहीं पे मुझे दोबारा से लग जाता है अफेक्ट एक बहुत गंदा। मुझे यहाँ पे दोबारा से लग जाता है विदर 3 एंड भाई मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, बट वो इतना ख़तरनाक था नहीं क्योंकि मैं हूँ थोर भाई। एंड लेट्स गो। इसी के बाद मेरे बहुत सारे लेवल्स भी हो जाते हैं एंड मैं फिर से वही काम करने लगता हूँ। एंड भाई इस काम में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो भाई मैं सारे चीज़ें करने के बाद तुमसे लोगों को मैं भाई मिल सकता हूँ। एंड इसके बाद भाई मैंने यहाँ पे कुछ और भी स्टोन ब्रिक्स बनाने का सोचा क्योंकि भाई इतने स्टोन ब्रिक्स तो मेरे लिए काफ़ी नहीं थे, इसी मैंने सोचा कि क्यों ना भाई मैं यहाँ पे अपने लिए थोड़े बहुत और वुड को ले आऊँ। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे सामने कुछ पेड़ दिखे, बट उससे पहले मुझे एक और ख़तरनाक सा बंदा दिखा, तो मैं फटाफट चला गया उस बंदे को मारने के लिए जो कि मैं विदर इफेक्ट दे रहे। तो मैंने फटाफट से उस बंदे को वहीं पे मार दिया एंड उस बंदे ने मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी और उसके बाद मैं चला गया इस वाली साइड को एक छोटा सा जंगल को ढूंढने के लिए ताकि मैं वहाँ से भाई बहुत सारे पेड़ों को तोड़ सकूँ। तो इसीलिए मैं फटाफट से ऊपर की तरफ जाने लग पड़ा एंड काफ़ी ऊपर तक मैं यहाँ पे चला गया एंड वहाँ पे जो मैं गया तो वहाँ पे एक स्केलेटन था और उसको मैंने यहाँ पे मारा, पर जी मैंने मारा वहाँ पे लिखा आ गया लोकी और मुझे नहीं पता था कि भाई मेरा भाई लोकी का ये साइन बोर्ड कैसा गया। तो मैं फिर उसी वजह से देखने लग पड़ा एंड उधर कुछ चुड़ैल भी स्पॉन उसकी, तो मैंने उस चुड़ैल को मारा एंड मैं इधर उधर भटकने लग पड़ा क्या कि हो सकता है भाई कहीं पे अभी हमारा भाई लोकी आ गया हो। एंड यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स भी थे जो कि कर्ज हो चुके थे, तो मुझे नहीं पता था कि लोकी कहाँ पर होने वाला है। एंड देन मैं ऐसे यहाँ पे आसपास ढूंढ रहा था और मुझे वहाँ पे चांस दोबारा से लिखा गया लोकी एंड उस जगह पे भाई बहुत सारे बंदे भी थे, तो मैं जल्दी से चला गया और कोशिश करने लग पड़ा ऊपर को चढ़ने के लिए। यहाँ पे भाई रात भी चुकी थी, यहाँ पे भाई वही वाला मुझे बंदा भी दिख गया, तो मैंने उसको भाई यहाँ पे जल्दी से मारने का काम भी शुरू कर दिया एंड वहाँ से उसने मुझे बहुत सारी और चीज़ें दिखी, बट वहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा एंड भाई ये रहो लोग भाई यहाँ पे कैसे पहुँचा। एंड उसके बाद मैंने जल्दी से उसकी मदद करने शुरू कर दिया, मैंने उसको ऊपर ले गया, बट जी मैं ऊपर लेके आया भाई वो मेरे पीछे पड़ गया, मेरे पर हमला करने लग पड़ा, तो मैंने उसको अपने हथौड़े अपने मुझे से मार दिया। उसने मुझे वहाँ से दिए 19 से भी ज़्यादा कॉइन। एंड देन इस सब के बाद भाई मैं चला गया कुछ अपने लिए टूल्स को बनाने के लिए, मैं चला गया दोबारा से अपने पेड़ों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया, बट स्लैडली इस बार मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने स्टोन ब्रेकर को पकड़ा एंड उससे तो भाई कुछ हो ही नहीं रहा था। ओके तो मैंने फिर यहाँ पे दोबारा से नॉर्मली मैंने यहाँ पे वही सारे ब्लॉक्स को तोड़ने लग पड़ा, बट मैंने वहाँ पे देखा कि जी मैं स्टोन ब्रेकर को फेंकता था तो उससे कुछ नहीं होता और मुझे कुछ गलत ही लगने लग पड़ा था। बट उसके बाद मैंने थोड़े बहुत और चीज़ों को तोड़ने लग एंड कुछ पेड़ों को तोड़ने के बाद मैं चला गया और वापस अपने घर वाली साइड को एंड जी मैं अपने घर के पास वापस से जाके वही पहुंचा। तो उसके बाद मैं अपने घर के पास जल्दी से जाके पहुंच जाता हूँ जी मैं अपनी मैंने कहता हूँ मेरे पास वहाँ पे एक सूट मार्कर जैसी कोई चीज़ आती है और मैं जान चाहता हूँ कि वो चीज़ क्या है, तो इसीलिए मैं उस वाली चीज़ को थोड़ा सा दूर जाता हूँ और टच करता हूँ, तो वहाँ पे कैसे कोई अजीब सी चीज़ आती है जहाँ पे कौन पे, तो जिम में से पास गया वहाँ पे ट्रेड लिखा गया, जिम मैंने ट्रेड की लिखा, तो वहाँ पे भाई हमारे पास भाई ऑल जितने भी भाई हमारे सुपर हीरो सब की पावर थी एंड लास्ट में थोर कैप्टन अमेरिका हल्क आयरन मैन वॉर इन सारों की पावर थी। तो ये वाला मेरा काम तो हो गया। तो सबसे पहले मैंने कैप्टन अमेरिका एंड साथ में स्पाइडरमैन की ये एबिलिटीज़ को ले लिया एंड उसके बाद मैंने जिन पे क्लिक किया तो वो वापस से मेरे पास आ मैंने यहाँ पे एक स्केलेटन को भी मारा चार्ज क्रीपर की मदद से एंड मेरे पापा भाई उसका हेड आ चुका था, तो मैंने उस वाली मशीन को ले लिया एंड मैं जल्दी से गया अपनी चेस्ट पे जाके मैंने उस मशीन को रख दिया एंड मेरे भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो बक चुकी थी और बहुत सारे यहाँ पे मेरे ब्लॉक्स जैसे वैसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने वहाँ से भाई अपनी एक स्टैक ज़्यादा वुड को लिया एंड डाल दिया, दूसरी में मैंने बहुत सारे और अपने प्लैंक्स को लिए एंड डाल दिया। कुछ में हमारा सब कुछ पक चुका था एंड किसी में अभी तक भाई कुछ नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैंने क्या किया भाई अपने पास जो स्टिक्स पड़ी हुई थी मैंने उनको भी वहाँ पे डाल दिया एंड देन उसके बाद भाई मैं जिन गया तो वहाँ पर
कैप्टन अमेरिका। जो ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मैं बन गया कैप्टन अमेरिका और लिखा गया रीच लेवल 20 टू गेट मोटर। बट मेरे पास ये दोनों पावर्स आ चुकी थी, आई डोंट नो हाउ। बट जी इसके बाद मैंने अपनी सारी पावर को अनलीश करने की कोशिश की, जैसे कि जी मैंने पावर कटाया तो मैं नॉर्मल इंसान बन गया। बट जी मैंने पहना मेरे पास आ गई कैप्टन अमेरिका की शील्ड। शिफ्ट या राइट क्लिक तो जी ऐसे मारा तो वो नीचे को गिरी जाती है एंड उसके अलावा तो भाई फेंकी जाती है। तो इसीलिए मैंने इस पावर को गया मुर्गी पे टच किया तो भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ थी एंड मैं यहाँ पे से रखूँ तो वहाँ पे बैठ जाती है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके रखूँ तो मेरा कैप्टन अमेरिका भाई वहाँ पे जाके चीज़ को फेंकता है। उसके अलावा मैं से अभी फेंक देता तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। बट इसके सामने यहाँ पे भी आ रहा था सूट ओपिनियन और जी मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरा सारा भाई हेड जो भी कैप्टन अमेरिका ने जो भी कुछ पहन रखा था वो हट गया एंड भाई इससे भी मुझे भाई फुली तरीके से आर्मर मिल रहा था। तो इसीलिए मैंने उस वक्त क्या किया भाई, अपने कैप्टन अमेरिका को वहाँ से भाई हटा लिया उसकी पावर्स को एंड देन उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोग बारी आ चुकी है स्पाइडरमैन की और उसके ऊपर लिखा था स्पाइडरमैन होम कमिंग एंड ड्रिंक लिखा भाई ये कैसी मस्त चीज़ आ गई एंड वहाँ पे लिखा था सिस्टम और उस पर स्टार लिखा था। जी मैंने उस पर क्लिक किया तो वहाँ पे बहुत सारा वेब शूटर एंड यहाँ पे कोई पावर आ गई एंड वेब स्विंग लिखा था एंड आई थिंक सो मुझे पता है क्या करती। जी मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो पहले उसने कुछ नहीं किया बट उसके बाद जी मैं बैठा तो उसने मुझे इधर उधर ले गया, यानी कि ये तुम्हें पता भी क्या करने वाली है। यस हम लोग इससे भाई कहीं पर भी उठ के जा सकते बट ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था एंड दूसरा स्पाइडरमैन की एनिमेशन भी भाई बहुत ज़्यादा मस्त ना। मैं तुम्हें थर्ड पर्सन में दिखा दूँ जब भी मेरा कैरेक्टर छलांग मारे भाई कितनी मस्त एनिमेशन होता है। जो भी है मारते ग्लाइडिंग भी थोड़ा बहुत कर लेता मुझे ये भी भाई बहुत ज़्यादा मस्त लगी स्पाइडरमैन की। उसके बाद मैंने अपनी पावर्स को एक एक करके चेंज करना शुरू कर दिया। वहाँ पे एक और पावर आ गई वेब टैयर तो जी मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो भाई पहले तो कुछ नहीं हुआ बट क्लिक करने के बाद भाई तो कुछ नहीं। तो मुझे पता नहीं चल रहा था क्या है बट वहाँ पे मुझे मिल गया वेब की जो कि बहुत सारे वेब्स को एक साथ छोड़ता है। उसके बाद हमारे पास हमारी मेन तो पावर थी बट उसके बाद एक और वेब था और उसके भाई वो बहुत सारे चीज़ों को शुरू करता। मुझे वाली सारी पावर्स भाई बहुत अच्छी लगी बट मैं खुद ही उन पावर्स में फंसता गया। ये थी तो बहुत ज़्यादा मस्त बट मैंने अपनी स्पाइडरमैन वाली पावर को भी हटा दी क्योंकि हम यहाँ पे बनने वाले हैं थोर एंड यस मेरे यहाँ पे बहुत सारे दिनों का काम कंप्लीट हो चुका था बट मैं तो देखने लग पड़ा कि मेरी थोर वाली एबिलिटी कहाँ गई है। ना ही वो उसके अंदर पड़ी हुई थी एंड ना ही मेरी थोर वाली एबिलिटी मेरे पास थी। बट मैंने भी यहाँ पे अपने एक टास्क कंप्लीट कर दिया वो लोकी को मारा बट लोकी इतनी इजीली मर ही नहीं सकता। तो यानी कि भाई ये जो मैंने लोकी को जिसको मैंने मारा है ये मेन लोकी नहीं बल्कि उसका एक ख़तरनाक सा क्लोन था। तो और अभी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको ढूंढना भी था इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले तो अपने लिए एक स्टिक बना ली एंड एक स्वॉर्ड बना ली एंड उसके बाद मैं अपने सारे वेब्स को यहाँ पे तोड़ने लग पड़ा क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा गंदे से भी लग रहे थे। इस सब के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना भाई हम लोग अपने घर को बनाने का काम शुरू करें, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले एक ब्लॉक लगा लिया एंड इसके बाद मैंने अपने घर को भी बनाना शुरू कर दिया। ये घर में भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यानी बहुत ज़्यादा मस्त घर भी होने वाला है, इसीलिए भाई मुझे यहाँ पे भाई आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक करके भाई अपने सारे ब्लॉक्स को लगा एंड देन मैं अपने घर को कंप्लीट करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर चला गया एंड वहाँ पे जाकर मैं लगाना शुरू हो गया कुछ टॉर्चेस बिकॉज भाई रात को अंधेरा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ पे भाई कुछ टॉर्चेस भी लगा दी जाए। तो इसलिए मेरे पास पे क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉर्चेस थी तो मैंने जगह भाई बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे टॉर्चेस को लगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद अगर मैं दिखाऊँ अपना घर तो भाई हमारा घर इतना अच्छा तो बना नहीं था बट मेरे लिए भाई वो डिसेंट सा ही घर था, इसीलिए इसको मैंने बहुत और प्यारा बनाने के लिए मैंने अपनी शवल निकाल ली थी एंड उस वक्त पे मैंने यहाँ पे भाई एक छोटा सा पाथवे टाइप बनाने लग पड़ा एंड वो भाई किसी भी तरह करके बस एंगल से भाई बना दो भाई हमें क्या भाई। तो इस तरह का मैंने एक पाथवे सा बना दिया था एंड उसके बाद अगर मैं घर का तुम लोगों को टूर करवाने लग पड़ता हूँ तो घर के अंदर सिर्फ एक बेड था एंड इस साइड पे कुछ क्राफ्टिंग टेबल्स थी एंड इस साइड पे सिर्फ इतनी सी चीज़ें थी एंड उसके बाद सर पे लोकी के यहाँ पे भाई बहुत सारे साइन देते हैं भाई उनमें से कुछ की हेल्प भी कम हो चुकी थी। तो मैं जी जल्दी से बाय करता हूँ वहीं पे भाई मुझे एक लोकी दिख जाते हैं वहीं पे भाई मैं अपना हथौड़ा उठाता हूँ भाई उसके ऊपर मैं पे आग से बारिश करने लग पड़ता हूँ। मैं उसके भाई पूरा बिजली गिरा देता हूँ बट उसको उससे कुछ तो मैं उसको ऐसे ही मारता हूँ। और जी मैंने वहाँ पे देखा भाई वहाँ पे तो और भी भाई बहुत सारे लोग किस फिर रहे थे और जी मैं देखा तो भाई यहाँ पे भाई पूरी लोग किसकी बारिश आ चुकी थी। अब भाई उन्होंने मेरे पर हमला भी करना शुरू कर दिया, इसीलिए मैंने उनके पास भाई
बिजली से हमला करना शुरू कर दिया। मैंने भाई इनको बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया, मगर भाई वो भी मुझ पे कोई कम नहीं अटैक कर, इसलिए मैंने अपना स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लिया। एंड उसके बाद भाई उन लोगों की मैंने बैंड बजाने के करके शुरू कर दी थी। भाई वहाँ पे बहुत सारी लोग थी, तो इसीलिए भाई मुझे उनसे लड़ने में काफ़ी दिक्कत होने वाली थी। इसीलिए भाई मैं अपने भाई हथौड़े को फेंक के उनके ऊपर मार रहा था। एंड उसके अलावा मैं से भी उनके ऊपर भाई अटैक पे अटैक किया ही जा रहा था। उसके बाद मैं बैटरी पे मैंने उसके बाद बिजली से अटैक करने लग पड़ा। मैंने अपनी थंडर की भाई सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल करने लग पड़ा। उनसे मुझे बहुत सारे कॉइन्स भी मिल रहे थे, इसीलिए मैंने उन कॉइन्स को भाई जमा भी करने लग पड़ा, क्योंकि भाई तुम्हें पता है आगे जाके ये कॉइन्स मेरे लिए कितने ज़्यादा काम के साबित होने वाले थे। तो भाई वहाँ पे तो बहुत ही सारे आ चुके थे एंड मुझे नहीं पता था कि उनमें से मेन कौन सा बंदा है, बट जिसकी हेल्प फुल तार थी भाई वही हमारा मेन लोकी था। तो इसीलिए मैं चला गया एंड सबसे भाई वहाँ पे दो ही बंदे थे, एक को मैंने उनको वहाँ पे मारना शुरू कर दिया। बट इस फाइट में जो बहुत ज़्यादा मसला होता, तो मैंने अपने हाथ से अपने हथौड़ों को डाल के एक्स पकड़ लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टैंड दे रखी थी। तो मैंने उसे एक लोकी को मार दिया एंड देन मैंने दूसरे को लोकी को भी मार दिया। बट उसके अलावा भी भाई वहाँ पे बहुत सारे वो लोग जिसके साइंस आ रहे थे, एक लोकी तो बिल्कुल मेरे साइड पे ही था, तो इसीलिए मैंने उसको अपने थंडर से उधरी मार दिया। एंड देन इसके बाद में और लोग किसको ढूंढते थे, क्योंकि उस टाइम उधर फिर ये 3 लोग किसके तो आ ही रहे थे नेम टाइगर वहाँ पे। भाई जी मैंने देखा तो वहाँ पे तो भाई बहुत सारे बंदे आ गए थे, तो उधर मैंने अपना स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ा एंड मैंने वहाँ पे बिजली से बारिश करने लग पड़ा। इस बार तो भाई कुछ ज़्यादा ही हद से ही ज़्यादा कुछ हो गया। एंड भाई वहाँ पे एक बंदा था जिसने मुझे यहाँ पे इफेक्ट भी दे दिया एंड वहीं पे मैंने सारे के सारे लोग किसको मार दिया। एंड ये थी मेरी माइनिंग वाली जगह। मुझे यहाँ पे विदर का एड इफेक्ट लगा था, जो कि था विदर 3। बहुत ज़्यादा बुरी तरह भाई यहाँ पे काफ़ी वक्त तक ये चीज़ होती रही। एंड क्योंकि मेरे पास भाई यहाँ पे भी 3 से ज़्यादा स्टैक ज़्यादा हमारे पास कॉइन आ चुके थे, तो अब वक्त आ चुका था कि मैं अपनी पावर्स और अपने हीरोज़ की सारी एबिलिटीज़ को अनलॉक करूं। सबसे पहले मैंने एक कैरेक्टर की एबिलिटी की, फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ की, उसके बाद हमारे पास स्पाइडरमैन की, तो मैंने एक और कैरेक्टर की ले ली, फिर मैंने ले ली वुल्वरीन की। एंड देन आती थी हमारे वार मशीन की एंड द लास्ट में था हमारा आयरन मैन। बट उसके लिए मेरे पास यहाँ पे दोबारा से कॉइन्स को ख़त्म तो भाई नहीं हुए थे, बट मेरे पास तो साइड पे पड़े हुए थे, तो मैंने इससे यहाँ से भाई कुछ रोशन फ्लैश को बाहर फेंक दिया। एंड वहीं पे देखा तो भाई एक और आके लोकी ने मेरे पर हमला कर दिया एंड उस लोकी को भी भाई मैंने मारने का काम शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि मैंने अपना भाई बेशक ही अपना थोड़ा ना पकड़ रखा हो, पर वो देन फिर भी भाई मेरे हाथ में होते, तो वहीं पे मुझसे मेरी मशीन भी टूट जाती है। मैं जल्दी से भाई उस मशीन को कलेक्ट करने लग पड़ता हूँ। मुझे उसकी जगह भाई बहुत सारी और चीज़ें मिलने लग पड़ती हैं। आखिरकार मुझे वो वाली मशीन मेरे हाथ में आई जाती है एंड मैं उस मशीन को इस बार चले जाता हूँ अपने घर के अंदर लगाने, क्योंकि भाई ऐसे तो भाई कोई भी इसको मार देगा। तो मैं घर के अंदर चलता हूँ, वहाँ पर इतनी जगह नहीं होती, तो मैं वहाँ से भाई दोबारा से बाहर निकल आता हूँ एंड मैं उस वाली मशीन को भाई अपने घर के पास आके लगा देता हूँ। एंड भाई मैं दोबारा से उसके पास चले जाता हूँ एंड उसके साथ यहाँ पे ट्रेडिंग का काम करने लगता हूँ। मुझे यहाँ पे भाई आयरन मैन की एबिलिटी भी मिल चुकी थी एंड मैंने यहाँ पे हल्क की भी एबिलिटी ले ली, मैंने यहाँ पे कैप्टन मार्वल की भी ले ली एबिलिटी। एंड उसके बाद मेरे पास भाई यहाँ पे सुपर हीरोज़ के भाई MCU के सारे सुपर हीरोज़ की पावर्स आ चुकी थी। एंड उसके बाद मैं एक को कैप्टन अमेरिका मैंने 2 बार ले ली, तो मैंने उन सारी पावर्स को एक करके रखना शुरू कर दिया। हमारा घर भी कंप्लीट हो चुका था, मैंने लोकी से अपना बदला भी ले लिया था, बट अभी भी सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी और वो थी अंडर ड्रैगन को मारना। एंड मुझे इस वर्ल्ड में खेलते हुए काफ़ी वक्त हो गया, तो इसीलिए मैं पकड़ लेता हूँ आयरन मैन की पावर को। एंड मैंने यहाँ पे इस पर चेक करना था एंड वहाँ पे जी मैं हुआ तो वहाँ पे लिखा स्नेक टू एक्टिवेटेड एंड वहाँ से पीछे से आयरन मैन का सूट आ गया। अब मैं थोर एंड आयरन मैन दोनों था, बट क्योंकि चल नहीं पा रहा था, तो मैंने अपनी थोर की एबिलिटीज़ को हटा दिया एंड मैं बन गया आयरन मैन। एंड वहाँ पे पीछे से कोच सी एनिमेशन आई जहाँ पे मैं आयरन मैन की तरह बन रखा था। मैंने अपनी पैंट को निकाल दिया एंड भाई ये बहुत ख़तरनाक था। मेरे हाथ में 2 चीज़ थी, इसकी वजह से भाई हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ पे को डैमेज कर सकता हूँ। जैसे कि देखो मैं भी यहाँ पे निकाल रहा हूँ डबल लेजर्स एंड ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी, तो मैं वहाँ से उड़ जाता हूँ। इस आयरन मैन की खासियत ये है कि भाई वो उड़ने के साथ ये चीज़ भी कर सकता है, इसीलिए मैं चला जाता हूँ थोड़ा बहुत वहाँ से दूर। एंड दूर जाने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लैंडिंग करने लग पड़ता हूँ। इस लैंडिंग के बाद मेरे पास एक और पावर सिस्टम था, उसके ऊपर जी मैं यहाँ पे बैठ क्लिक करता हूँ, मेरी पावर देखे करके चीज़ अब मेरे बिल्कुल भाई
बिजली का से पावर निकलती है। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मस्त था। एंड उसके बाद आखिरकार मेरे पास गोलियों वाली चीज़ें आ जाती हैं। उसको भी छोड़ के मेरे पास भाई यहाँ पे एक लेज़र आ जाती है। एंड अब मैं बहुत पावरफुल। इसके बाद यहाँ पे ऐसे बम, एंड मैंने बम से कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ें कर दी। एंड वहीं पे भाई मुझे नीचे मिल गया बंदा। तो मैंने वहाँ पे जल्दी से अपनी पावर को चेंज करते हुए उस बंदे को भाई हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। एंड उस बंदे ने क्योंकि भाई मर ही नहीं रहा था तो मैंने इसको भाई हैंड टू हैंड फाइट करने लग पड़ा। एंड मैंने उसको भाई जला के राख कर दिया। उसके बाद मैं क्रिकेटर से जून के ऊपर जाता तो मैं नीचे उतर गया। मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे। एंड इसीलिए मैंने अपने ऊपर से मास्क को ही हटा दिया। एंड उसके बाद मैं वापस चलने लग पड़ा अपने घर को। भाई इस बार गेम हैंग होने लग पड़ा था क्योंकि भाई इतने सारे सुपर हीरोज़ की पावर्स आना कोई मजाक नहीं था। ऐसे मैं फर्स्ट पर्सन में आयरन मैन बन गया। एंड उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ अंदर से इस तरह का टोनी मार्क का दिखता है। जो मैं यहाँ पे वेपन चेंज करूँगा तो देखो इस अभी मेरे पास सिर्फ ये सिंगल वाला है। ये भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। एंड यहाँ पे और भी पावर आ रही थी जैसे कि अब मेरी गोलियाँ निकलने वाली थी। तो मैंने सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। मैं यहाँ पे जितनी भी आग थी इसको बुझाने लग पड़ा क्योंकि भाई यहाँ पे डिस्ट्रक्शन जो बहुत ही ज़्यादा हो जा रही थी। इसी में उतारने को बट मुझे से दिख नहीं रहा था तो मैंने अपना सूट ही उतार दिया। एंड यस इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी सब्जी और अच्छी मस्त मस्त चीज़ें होने लग पड़ी थी। एंड क्योंकि मेरे वाले इस आर्मर में इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, इतनी सारी मेरे पास हेल्थ नहीं थी तो मैंने उस वाले को सोचा कि क्यों ना भाई मैं इस वाले आर्मर को निकाल दूँ। एंड तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल है लेकिन कुछ ही शॉट उसमें डेड बंदा। इसीलिए मैंने अपनी इस वाली पावर को हटा दिया। एंड मैं दोबारा से चला गया अपनी चेस्ट में और वहाँ से निकालने लग पड़ा अपनी थोर को पावर। एंड देन इसके बाद मैं बन गया वुल्वरीन। एंड भाई वुल्वरीन तो कुछ खतरनाक ही ज़्यादा लग रहा था लिटरली भाई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई वुल्वरीन का भी मैंने क्या ही करना है। तो मैंने वहाँ पे वुल्वरीन की पावर्स को भी डीएक्टिवेट कर दिया। इसको मैंने अभी वापस अपनी चेस्ट में रख दिया। आयरन मैन की पावर मैंने भी अपने पास रखी। यहाँ पे और बहुत ही सारे सुपर हीरोज थे तो मैंने उनको छोड़ दिया। बट आई डोंट नो मेरी थोर वाली पावर कहाँ चली जाती थी भाई बार बार। वहीं पे मेरे ऊपर अटैक कर दिया एक ज़ोंबी भैया ने। तो मैंने भाई अपना जलवान ज़ोंबी भैया को दिखा दिया एंड मैं उसको मारने लग पड़ा। एंड देन मैं चला गया उसके बाद नेदर में। एंड भाई मेरे यहाँ पे हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कम थी। मैं बहुत ही गंदी वाली जगह पे स्पॉन हुआ था तो इसीलिए मैंने अपना स्टोन ब्रेक उठाया और मैं उड़ने को चला गया। मैं वहाँ पे भाई जाके एक अच्छी सी लैंडिंग कर दी। मेरे सामने एक वो बायोम भी था बट भाई वो छोटा सा वो बायोम तो इसीलिए मैंने यहाँ से कुछ अपने लिए ट्विस्टेड स्टोन्स पकड़ ली ताकि मैं वहाँ से भाई क्लचिंग पे उसका इस्तेमाल कर सकूँ। एंड भाई वहाँ पे भी भाई मुझे वैसे ही लोग नहीं दिखे। मुझे लगा भाई वो एक वैसे ही बंदा बट वहाँ पे एंडरमैन था। उस एंडरमैन को मैंने यहाँ पे मार दिया। एंड मैं अपनी एंडर पास पे अपने साथ देखे तो मुझे यहाँ पे मिल गया था एक वेब नाइसीलियम जो कि इतना रेयर भी नहीं था। अभी मुझे यहाँ पे एक फोर्ट्रेस को ढूंढना था बट फोर्ट्रेस से भी ज़्यादा अच्छी जगह मुझे दिख चुकी थी वहाँ पे एक बेसिन। तो मैं चला जाता हूँ अपना एंडर पल फेंक के उस जगह को लूटने के लिए। उस जगह पे मैं बहुत ही गंदी जगह पे पहुंच जाता हूँ बट मैं यहाँ पे नीचे गिर जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं तो भाई थोर हूँ। एंड थोर को भाई लावा एंड इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। तो मैंने वहाँ पे एक और बंदे को मार दिया। एंड तुम्हें पता है कौन सी जगह तो यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा डर होते हैं सारी चीज़ों का। उसके बाद मैं लावा के अंदर चला गया। एंड ये लावा कुछ ज़्यादा ही भाई हो गया था ऊपर, यानी कि बहुत गहरा ये लावा था। एंड उसके बाद मैं पर ब्लॉक डालते हुए भाई ऊपर को कैसे भी करके पहुंच तो गया मगर भाई मैं उसके ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों भाई मेरा वो ब्लॉक नहीं लग रहा। उसके बाद मैंने अपना ब्लॉक लगा लिया। एंड जो बंदा मुझसे मस्ती कर रहा था भाई मुझे देखते साथ ही भागने लग पड़ा। मैं फिर से भाई वापिस से नीचे गिर गया। एंड उसके बाद भाई मोटे ने मेरे पर हमला कर दिया बट मैंने उसको वन हिट कर दिया। एंड बिग लेन ब्रूडर में पता नहीं कौन कौन से बंदे नहीं आए बट मैंने उन सब का भाई बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हुए मार दिया। एक एक करके सारों को मारने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था बट मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ चाहिए थी। तो मैंने अपने लिए भाई कुछ गोल्ड को भी ढूंढने का काम शुरू करना था। इसीलिए पहले तो मैंने सोचा क्यों ना भाई यहाँ पे जितनी भी जगह है को देखा जाए एंड ढूंढा जाए। मैं जिस साइड को था उस साइड को भाई बहुत सारा गोल्ड सा भी था। तो मैं जल्दी से उड़ने की कोशिशों में चला गया। मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे उठ के बैठ गया। एंड वहाँ पे भाई बैठने के बाद मैंने थोड़ा बहुत गोल्ड ढूंढने का काम शुरू कर दिया। फोटो से सारा काम होने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में। एंड वहाँ पे मैं एक ऑफेंडर को फेंक देता हूँ तो वो सामने उस साइड को जाने लग पड़ती हैं, वो भी अपने घर की वाली तरफ को। एंड वहाँ पे भाई दोनों की दोनों भी ऑफेंडर फूट गई हैं बट वो फूटती नहीं। तो इसीलिए मैं अपने सफ़र में निकल जाता हूँ
काफ़ी आगे आने के बाद मुझे यहाँ पे जब अपनी अंडर आई ऑफ अंडर पैक की तो वो जाने लग पड़ी थी पीछे की तरफ हो। मुझे लगने लग पड़ा कि क्यों ना भाई ये वाला जो विलेज इसी के अंदर हो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो उसके बाद मैंने दोबारा से आई ऑफ अंडर पैक की तो वो तो इस बार साइड को जा रही थी, तो मैं भी थोड़ा सा उस टाइप साइड को हो गया। हमारी अभी तक सिर्फ एक ही फेंडर यहाँ पे फूटी थी और उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मुझे घर भी दिखने लग पड़े। तो मैं थोड़ा बहुत उस साइड को जाता हूँ और उस साइड को तो भाई यहाँ पे ओशियन आ जाता है। एंड भाई मुझे लगने लग पड़ा कि ये जो है ओशियन के अंदर होने वाली है, क्योंकि भाई अगर ओशियन के अंदर हुई तो तुम्हें पता है कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड उसी के बाद मैंने जो यहाँ फेंडर फेंक की तो वो पता नहीं कहाँ गई, तो वो थोड़ी थोड़ी चली से थोड़ा बहुत पीछे की तरफ चली गई। मैं जल्दी से अंदर को गया पानी के अंदर एंड उस आई फेंडर को जल्दी से उठा के ले आया। उसके बाद जब मैंने दोबारा वहाँ पे ढूंढने लग पड़ा तो उस टाइम भाई वो आई फंडर पता नहीं कहाँ गई, मुझे नहीं पता चला था, इसीलिए मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया। एंड जो ही मैंने अपनी आई फंडर फेंकी तो वो चली गई उस साइड को। मुझे नहीं समझ आ पा रही थी कि आई फंडर कहाँ जाने की कोशिश कर रही है। एंड अब मेरे पास सिर्फ 15 आई फंडर रह गई थी। मैंने एक और आई फंडर जल्दी से उठाई एंड मैं उस साइड को चले गया। हल्का मुझे स्ट्रॉन्ग आउट मिल गया, जो मैं आई फंडर करता था वो चीज़ को चली जाती थी। एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे भाई मेरे पास शवल जो थी मैंने उसको लिया एंड मैंने वहाँ से नीचे को खुदाई करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद वहाँ पे आ गया स्टोन, तो मैंने अपनी आयरन की पिकैक्स ली एंड मैं वहाँ से भी नीचे को जाने लग पड़ा। अभी मेरे पास सिर्फ 13 आई फंडर थी और मैं एक भी आई फंडर अभी के लिए नहीं गवा सकता था और इस तरह मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे नीचे जाता रहा। आखिरकार मुझे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल ही गया, तो मैं इधर थोड़ा बहुत दिखने लग पड़ा एंड उसके बाद मैं फटाफट से नीचे चला गया। मैं यहाँ पे ढूंढने लग पड़ा अपने मेन जगह को। इधर उधर मैंने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटें थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई जिस जगह से मैं गुजर रहा हूँ उसी जगह पे मैं कुछ टॉर्चेस लगाने वाला हूँ नीचे की तरफ को। तो पहली जगह पे तो कुछ नहीं था, तो मैं वहाँ से चला गया, दूसरी जगह पे भी कुछ नहीं था। अब मुझे पता चल चुका था कि जो कुछ भी है वो नीचे की तरफ ही है। नीचे को पहले मैंने एक दरवाजे के पास अपनी एक टॉर्च लगा दी एंड जब मैंने देखा तो उस दरवाजे के पार पार क्या है, पहले तो मैं वहाँ पे भी अपने दरवाजे को तोड़ने लग पड़ा। एंड जी मैंने देखा मेरे ऊपर एक स्कटर ने हमला कर दी, तो मैंने वहीं पे उसको ऊपर भेज दिया। एंड जो मैंने दरवाजे के आसपास देखा तो उस जगह भी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद एक और रास्ता था जो कि नीचे की तरफ को जा रहा था, तो मैं फटाफट नीचे गया। नीचे को आगे हमारी एक लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी से कुछ काम था ही नहीं, तो इसीलिए मैं वापस से ऊपर को चढ़ने लग पड़ा। एंड अभी एक ही काम रह गया था, वो था सिर्फ एक साइड को जाना। यहाँ पे सिर्फ 2 ही साइड बन रखी थी, तो इसीलिए मैं वापस ऊपर गया एंड मैं इस बार एक और साइड पे जाने लग पड़ा। उधर भी यहाँ पे एक लाइब्रेरी बन रखी थी, तो मुझे समझ आ गया कि भाई वहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पे बहुत सारे और सेल्स भी थे। उधर मुझे एक अंडरमैन दिखा और अचानक से मुझे पॉइजन लग गया, वीकनेस लग गया। उसके बाद मैं तो देखने लग पड़ा कि मुझे कैसे लगा तो पता नहीं भाई। एंड उसके बाद मैं उधर फिर से जाने लग पड़ा उस स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में, बट मुझे एक नीचे की तरफ को कमरा गया एंड मैं वहीं पे गया, तो मैं इधर के एक मेन टाइप ऑफ रूम में आ गया। एंड देन भाई मैं उधर से और नीचे जाने लग पड़ा। जाते वक्त मैंने एक टॉर्च भी लगा ली एंड उसके बाद जब मैं नीचे पहुंचा तो भाई देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होने वाला है। तो नीचे भी पहुंचा तो वहाँ पे भी भाई कुछ नहीं मिल रहा था मुझे नहीं पता कि ये भाई कहाँ पे है हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड। मैं बाबा नीचे भी गिर ही जा रहा था, बट उसके बाद मैं इधर देखने लग पड़ा। वहाँ से एक और जगह थी नीचे जाने की एंड वहाँ पे तो भाई इस बार लाइट भी चल रहा था, तो मैं आराम से वहाँ पे नीचे गया। एंड वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे एक चेस्ट दिख गई। चेस्ट को खोला तो उसके अंदर कुछ आयरन है, कोई एक आयरन की स्वॉर्ड थी। मैंने उस आयरन की स्वॉर्ड को ले लिया। आई नो को मुझे उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। एक साइड को देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली जगह थी, बट वहाँ पे दरवाज़ा खुल रखा था, यानी कि मैं उस जगह को एक्सप्लोर कर चुका हूँ। बट मैं फिर भी अंदर की तरफ जाके देखा तो यस उसके अंदर कुछ भी नहीं था। एंड देन उसके बाद मैं सोचता जीवने लग। आखिरकार मैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच गया, जो कि मुझे बैर मिल गया। वहाँ पे बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो चुके थे, बट वो मुझे मार नहीं रहे थे, यानी कि मैं इनके लिए थोड़ा बहुत अहम था। और मैं जो देखा तो भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड में कोई भी आई नहीं लगी हुई थी और कोई भी आय लग पा रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा था तो मुझे नहीं दिख रही थी। बट जब मैंने आय लगानी शुरू की तो वहाँ पे भाई छोटी छोटी मकड़ियों ने जो मारना शुरू कर दिया। मैंने इस वक्त उनको मारा, बट मैं नीचे लावा में गिर गया। बट यस क्योंकि मैं बहुत पावरफुल था तो मुझे कुछ होने नहीं वाला था इससे, इसीलिए मैंने अभी पहले तो उन सारे ब्लॉक्स को तोड़ने लग पड़ा जो कि मैंने आई फंडर के ऊपर गलती से लगा दिए थे। एंड देन मुझे आता है कि भाई मैं ऐसे भी तो आई फंडर लगा सकता हूँ, तो मैं ऐसे ही लगाने लग पड़ा अपनी आई फंडर सारी। एंड सारी आई फंडर लगाने के बाद मेरी एक आई फंडर बची जा रही थी, तो मुझे समझ नहीं आती मैं इनको कहाँ लगाऊँ। एंड मेरे तीनों की तीनों आई फंडर तो लग चुकी थी
एंड यस आखिरी वाले इवेंट का मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे नहीं भाई ये वाला पोर्टल एक्टिवेट हो रहा। तो उसके बाद मैंने लावा के अंदर से भाई एक ब्लॉक को तोड़ा मैंने वहाँ, एंड उस जगह से मैं बाहर निकल गया। उस जगह पे मैंने अपनी एक लकड़ी का बुक लगाया बट वो भी कट गया, एंड वहीं से मैं चला गया अपने एंड के अंदर आया तो भाई वहाँ पे भी वो वाले बंदे थे, यानी कि भाई परेशानी तो मुझे बहुत ज़्यादा होने वाली है। बट देन उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ऊपर को चला गया कुछ एंड क्रिस्टल्स को फोड़ने के लिए, बट इस बार मैं तीर कमान ही लेके आया था बिकॉज मुझे ज़रूरत ही नहीं थी तीर कमान की। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत एक पोर्टल के पास पहुंच के चला गया, एंड मेरे को ऊपर की तरफ को जाना था जो कि मैं नहीं जा पा रहा था, इसीलिए मैं सोचा क्यों ना उधर ही भाई थोड़ा बहुत इंतज़ार करे। बट इंतज़ार करने का कुछ फ़ायदा और कुछ मतलब भी नहीं बन रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाता कभी तो कभी नीचे की तरफ आ जाता, मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा था भाई। एंड भाई काफ़ी देर के बाद मैंने यहाँ पर कुछ ही देर में सारे एंड क्रिस्टल भी टूट गए, तो मैं वहाँ से जल्दी से नीचे फेंक चला गया। वहाँ पे भाई सारे के सारे वही वाले बंदे, तो मैंने वहाँ पे भाई वही काम किया, उस जगह पे आग लगा दी। एंड उसके बाद जितने बंदे यहाँ पे मुझे तंग करे थे मैंने सबको मार दिया कि भाई आगे जाके मुझे परेशान भी कर सकते थे। पर जी मैंने देखा वहाँ पे अंडर ड्रैगन आकर बैठ चुका था, तो मैं भी जगह पे बैठने ही लगा था कि अंडर ड्रैगन ने मुझे हवा में फेंक दिया। एंड उसके बाद मैं जल्दी से पार जाता था, तो भाई मैं हमेशा कुछ ना कुछ करके बाहर निकलता है। उसी में अंडर ड्रैगन के ऊपर मारा एंड वो भाई उड़ गया बहुत ज़्यादा शैतान के साथ, एंड देन मैं ऊपर की तरफ उड़ने लग पड़ा। एंड मैं उस टाइप को भाई अपने से बिजलियाँ भी गिराने लग पड़ा। मैंने अपने हथौड़ों तक को भाई फेंका उस अंडर ड्रैगन को मारने के लिए, मगर भाई वो तो कुछ हद ही से ज़्यादा तेज़ था, एंड इसीलिए मैंने उसके ऊपर बिजली गड़गाने लग पड़ी। बस बिजली से अब इसको कुछ हो ही नहीं पा रहा था, तो मैं वहाँ से जल्दी से नीचे को लैंड हो गया उससे पहले कि भाई वो उस जगह पे लैंड होता। लैंड होने के बाद मैंने थोड़ी बहुत उसके ऊपर और बिजलियाँ मारने लग पड़ा, शायद उसे कुछ हो जाए, बट उससे ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एंड उससे मेरे स्टोन ब्रेकर से कुछ नहीं हुआ, तो मैंने अपना दूसरा यूज़ किया बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। एंड देन आखिरकार मैंने उसके ऊपर अपना हथौड़े मारने की कोशिश की, एंड भाई उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा था। एंड आखिरकार उसने आके लैंडिंग कर ही ली, मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ, हराने लग पड़ा एंड 1 हिट किया, एंड उसी के साथ अंडर ड्रैगन हमारा मर चुका था। अभी जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो था इसका एक अंडर ड्रैगन का अंडा, तो इसीलिए भाई मैं यहाँ पे तो डिलीवर करने लग पड़ा। अंडर ड्रैगन हमारा मर चुका था, तो मैंने साथ ही साथ में बाकी बंदों को भी एक एक करके मारने लग पड़ा। इस वाले वर्ल्ड का एक बहुत खास बात की मुझे पता चली कि इसके अंदर भाई कोई एंडरमैन था ही नहीं। आई डोंट नो हाउ, बट ना ही मुझे इसके साथ कोई एक्सपी भी नहीं मिल रही थी, मिली तो भाई वो गायब हो चुकी थी। इसीलिए मैंने पहले तो भाई अपने अंडर ड्रैगन अंडर के अंडे के ऊपर टच किया है, उसके बाद भाई उसको मैंने तोड़ने का काम शुरू कर दिया। मैंने पहले यहाँ से 2 ब्लॉक नीचे को खोदे, उसके बाद मैंने उसके नीचे को ब्लॉक साइड बाय साइड खोला, एंड जो मैंने तोड़ा अंडा हमारी इन्वेंट्री में आ चुका था। मैंने वहाँ से फजूल चीज़ों को फेंकना शुरू कर दिया, एंड फाइनली मेरे हाथ में अंडा भी आ चुका था। एंड इसी के साथ हमारे भाई बहुत सारे दिन भी कंप्लीट होने वाले थे। इस बार मैंने 100 डेज से पहले ही अंडर ड्रैगन को ख़त्म कर दिया था, एंड इसके बाद मैं वापस से आ गया अपने घर में। अब इस बार मेरे पास और कुछ था नहीं करने को, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई 100 डेज पूरे हो चुके हैं तो अपनी इस वीडियो को भी ख़त्म कर दिया जाए। एंड इसके बाद भाई क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सूट्स भी आ चुके थे, सारे के सारे भाई पावरफुल सूट्स आ चुके, तो मैंने बोला क्यों ना भाई उनको सजा दिया जाए। और आखिर में मैं लेके आ चुका था कुछ भाई फ्यूचरिस्टिक आर्मर स्टैंड्स। यस, एंड इन आर्मर स्टैंड्स को भाई मैंने एक करके लगाना शुरू कर दिया था। मेरे पास में बहुत सारे आर्मर स्टैंड थे। एक आर्मर स्टैंड को मैंने उधर से तोड़ने की कोशिश की, तो वो भाई नॉर्मल आर्मर स्टैंड बन गया, एंड इसके ऊपर भाई मैं किसी भी हीरो की पावर्स को छाप सकता था। तो इसलिए मैं जल्दी से अपना कैरेक्टर बना मेन, एंड मैं जल्दी से चला गया अपनी चेस्ट के पास। वहाँ से मैंने निकाल लिया अपने मेन में कैरेक्टर जैसे कि कैप्टन अमेरिका, एंड मैंने वहाँ से निकाल लिया आयरन मैन का सूट। अपना ड्रैगन को मैंने साइड पे रख दिया। उसके बाद मैं कैप्टन अमेरिका मैंने ले लिया, दूसरा कैप्टन अमेरिका मैंने वापस रख दिया, एंड स्पाइडरमैन का सूट रख दिया। भाई यह चीज़ बहुत ख़तरनाक थी, तो एक तरफ मैंने स्पाइडरमैन पे क्लिक किया, एंड देखो भाई ये बन गया हमारा स्पाइडरमैन। सेकंड टाइप पर मैं चला गया और मैंने अपना लगा दिया भाई आयरन मैन का सूट के साथ मैंने लगा दिया अपने प्यारे कैप्टन अमेरिका का सूट। एंड उसके बाद मैं चला गया और मैं सोचा क्यों ना भाई अगले नंबर पे हम वुल्वरीन का
वुल्वरीन ले लिया, मैंने मशीन ले लिया एंड आखिर में मैंने एक हल्क ले लिया। मेरे पास सिर्फ अभी वही 3 ही और सूट्स पर थे, तो मैंने तीनों पे लगा दिया। और यहाँ पे मैंने साथ में अपनी वार मशीन लगा दी। आयरन मैन के साथ मैंने लगा दिया वुल्वरीन के सूट एंड उसके बाद आखिर में हमारे हल्क भाई की बारी आ चुकी थी। मैंने उधर से हल्क भी ले लिया एंड मैंने कैप्टन मार्वल भी ले ली एंड उसके बाद मैं जल्दी से चला गया एंड वहाँ पे जो मैंने हल्क वाले सूट के ऊपर क्लिक किया तो वो बन चुका था हमारा पूरे का पूरा हाल। और इसी के साथ हमारे 100 डेज भी कंप्लीट हो चुके थे और हमारे सारे के सारे टारगेट्स भी कंप्लीट हो चुके थे। तो आई होप सो गाइस आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूं तुम्हें अपनी